जब शत्रु का आधा बल खींचने वाले बाली के सामने आए हनुमान जी, रीछराज के पुत्र किष्किंधा नरेश वानरराज बाली को उसके धर्मपिता इंद्रदेव से एक चमत्कारी कंठहार मिला था। उस सुनहरे हार के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि वह हार स्वयं ब्रह्मदेव ने मंत्रों से सिद्ध करके इंद्रदेव को दिया था, जिसे पहनकर कोई भी रणभूमि में उतरता तो उसके सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति क्षीण होकर हार पहने हुए सजीव में समा जाती। बाली पहले से ही बलवान था। पिता इंद्रदेव द्वारा दिए गए हार से बाली और अधिक बलवान और अजय हो गया था। बाली ने धरती के कई महान राजा, असुर और राक्षसों को परास्त कर दिया था। उसे बार बार मिलने वाली विजय से वह घमंडी और उत्पाती हो गया था। एक दिन अपनी ही मस्ती में चूर बाली वन विहार करने गया था। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में बाली वन के वृक्षों को एक एक कर उखाड़ फेंकने लगा और साथ ही जोर जोर से बड़ी आवाज में हुंकार भरने लगा। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे परम शक्ति स्रोत महाबली हनुमान राम का ध्यान करते हुए बैठे थे। बाली के हुंकार भरने से और वृक्षों को उखाड़ फेंकने से बजरंगबली के राम ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। हनुमान जी अपना आसन तोड़कर उठे और बाली को समझाया, हे वानराज बाली, आपका बल और शौर्य पूरा संसार जानता है, तो कृपया इस वन की शांति भंग ना करें और मेरे प्रभु श्री राम के ध्यान में बाधा ना डालें। हनुमान जी की विनम्रता से समझाने पर भी अहंकारी बाली ने प्रत्युत्तर में हनुमान जी को बुरा भला कहा और प्रभु राम को भी ललकारा। वह बोला, तू जिसकी पूजा करता है मैं उस राम को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूँ, तू चाहे तो खुद भी प्रयास कर ले। महाबली विनम्र स्वभाव वाले हनुमान जी कभी युद्ध नहीं चाहते थे, पर घमंडी बाली ने प्रभु श्री राम को ललकारा। यह बात हनुमान जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दोनों में मल्ल युद्ध होने वाला था। अगली सुबह जब हनुमान जी ने राम आराधना पूरी की, तब स्वयं ब्रह्मदेव हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उनसे बाली को मूर्ख समझकर उसके साथ युद्ध नहीं करने का निवेदन किया। लेकिन बजरंगबली ने कहा, उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, मैं अगर युद्ध से पीछे हट गया तो संसार क्या कहेगा। ब्रह्मदेव हनुमान जी का स्वभाव भली भांति जानते थे। फिर उन्होंने कहा, हे अंजनी पुत्र, इस युद्ध के लिए आप जरूर जाएं, पर आप अपनी अपार शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाएं। हनुमान जी ने परम पिता का मान रखने के लिए अपनी अपार शक्तियां उनके पास रखीं और उसमें से सिर्फ 10वां हिस्सा धारण किया और युद्ध के लिए चले गए। दूसरी तरफ अहंकारी बाली भी युद्ध की पूर्व तैयारी करके रणभूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा था। जब हनुमान जी मल्लयुद्ध के लिए बाली के साथ मैदान में उतरे, तब ब्रह्मदेव के हार के वरदान से हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बाली में समाने लगी और पल भर में बाली जमीन पर रेंगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। शरीर में कोई ऐसा बल समा रहा है जिसे वह धारण करने के लायक नहीं है। फिर उसकी नज़र हनुमान जी पर पड़ी। वह टस से मस नहीं हुए थे, वह किसी पर्वत के समान अचल खड़े थे। बाली ने कांपने वाले हाथों से गले में से हार निकाल दिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की। अपने द्वारा किए गए प्रभु श्री राम के अपमान के लिए वह लज्जित था। फिर विनम्र हनुमान जी ने भी बाली को माफ कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह हनुमान जी ने बाली का घमंड चूर चूर किया।